हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 जनवरी सेशन इज ओवर एंड होपफुली आपका अच्छा गया होगा। अगर आपका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है किसी भी रीज़न से, तो ऑफ कोर्स आपको पूरी 100% डेडिकेशन के साथ जेई मेंस का जो अप्रैल वाला सेशन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को आईआईटी में सीट लेनी है एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो उसके लिए एडवांस देना पड़ेगा एग्जामिनेशन। तो फिर जो अभी बचा हुआ टाइम है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कई बार देखा गया है कि बच्चों का जेईई मेंस अच्छा होने के बाद भी वो बचे हुए टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। अब बेसिकली दो टाइम का हमें जिसे बोलते हैं ब्लॉक मिलेगा, एक अभी से लेके मेंस 2 तक और एक मेंस 2 से लेके एडवांस तक। तो इन दोनों ही जो टाइम ब्लॉक है उसको बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज जैसा मैंने बोला कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जेई मेन का फर्स्ट एग्जामिनेशन अच्छा होने के बाद भी दिया स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो एडवांस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उसमें से कुछ रीज़न तो ये होता है कि टाइम लीक कर गया, कुछ बच्चे किसी भी वजह से प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते, उसमें उनका बहुत ज़्यादा टाइम लीक हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल के हिसाब से ऑप्टिमम रैंक नहीं ला पाते। या फिर कुछ एक क्लास ऑफ बच्चा ऐसे भी है कि जो बोलता है कि जाना तो मेरे को आईआईटी भी है, बट उसका मेंस 1 में मान लिया 99.5 आ गया। अब वो बोलता है मेरे को तो 99.99 ही चाहिए, तो इसलिए वो अपना पूरा फोकस एपीएल अटेम्प्ट के ऊपर लगा देते हैं और जिसकी वजह से उनकी जो एडवांस में एक्चुअल रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। वैसे तो मेंस और एडवांस दोनों में ही पीसीएम ही पूछा जाता है, बट बिकॉज एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, तो दोनों ही तरह के टेस्ट में हमें एफिशिएंटली परफॉर्म करना आना चाहिए। और जैसा हमने बोला कि एडवांस का जो टेस्ट है वो एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट है, तो उसमें भी एक हमारे पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए ताकि हम उस टाइम में परफेक्शन ला सकें अपने अटेम्प्ट के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स सेम पीसीएम पूछने के बाद भी एडवांस के जो डायनामिक्स हैं वो काफ़ी अलग हैं। बहुत सारे बच्चे मेंस में अच्छा नहीं कर पाते, एडवांस में अच्छा करते हैं। बहुत सारे बच्चे वाइस वर्सा करते हैं कि वो मेंस में तो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं बट वो एडवांस में बिल्कुल ही बोल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बचा हुआ टाइम है वो हमें बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, ये समझते हुए कि जो भी आपको आईआईटी में ब्रांच मिलेगा, जो भी आपकी आईआईटी मिलेगी, उसके ऊपर आपका अगले 30-40 साल का जो करियर है दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस। तो इसको बहुत सीरियसली लें, केवल यूफोरिया में ना रहें कि मेंस हमारा अच्छा हो गया है। तो क्योंकि उलटफेर बहुत, जब तक हमारे मेंस 2 नहीं हो जाता, जब तक एडवांस नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा उलटफेर देखने को मिलेगा और एवरी ईयर दिस इज हैपनिंग। तो ऐसे बच्चे जिनको मेंस की चिंता नहीं है, अब उनका एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हो गया है और अब वो एडवांस पे फोकस करना चाहते हैं, फुल्ली एडवांस की जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है उसको वो रिवाइज करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए टीम कंपटीशन लेके आया है अपना आइकॉनिक बैच, दैट इज कैट्स। तो ये वाला जो बैच है जिसकी हम बात करेंगे दैट इज कैट्स स्टार्ट, एंड हम ऑनलाइन बैच की बात करें तो दिस इज इन ऑनलाइन बैच। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो बैच का नाम है दैट इज कैट्स स्टार। ये स्टार्ट कब से हो रहा है? 6 फरवरी 2025 से ये स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक बैच जैसे मेंस का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो 22, 23, 24 जनवरी को भी हुआ, फिर 3 दिन का ब्रेक मिला, फिर 28, 29 को भी हुआ। तो एक बैच हमने ऑलरेडी 30th जैन से स्टार्ट कर रखा है। तो जो बच्चा 6 तक वेट ना करना चाहे 6 तारीख तक, वो 30th जैन वाला बैच भी ले सकता है। बैच का जो कंटेंट है वो सभी बैचेस में एक जैसा होगा। बट अगर कोई बच्चा अभी कुछ कुछ जैसे लूप होल्स बच गए होंगे या फिर कुछ कुछ इनकम्प्लीट टास्क पड़ी होगी, वो कंप्लीट करके अगर वो 6 से स्टार्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो जो 30th वाले बच्चे हैं उनको भी इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा कि काफ़ी कुछ क्या क्या होने वाला है। वैसे हम ये बता दें कि 30th वाला जो बैच है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। ये ठीक है, ये जो 6 फरवरी से बैच है ये काफ़ी कुछ पावर पैक्ड है। वैसे दो मटेरियल सेम है, बस पोजीशनिंग थोड़ी सी अलग अलग है। तो दोनों का ही प्लानर विल बी अवेलेबल इन जो भी क्या बोलते हैं, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है वहां पे दोनों का ही प्लान मिलेगा, तो आप देख के डिसाइड भी कर सकते हो। ये अगेन मैं बोल दूं कि जो कैट्स बैच है ये उन बच्चों की, ये रिवीजन प्रोग्राम है। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन के अंदर आर ई लिखा है, री री मतलब दोबारा। उसका मतलब क्या है कि बच्चे ने एडवांस की प्रैक्टिस कर रखी है और अब ये उसको रिवाइज करना चाहता है, एक सॉलिड पंच देना चाहता है ताकि सारा कुछ एक टोटलिटी में वापस कवर हो सके। तो जो इसका स्टार्टिंग डेट है दैट इज 20th मार्च 2025। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है वो बोलेगा मैंने अभी तक मेंस की तैयारी की है, मेंस में मेरा बहुत अच्छा हुआ है, बट अब मैं एडवांस का
क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहता हूं, अभी तक मैंने एक भी एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो उस बच्चे के लिए ये वाला कोर्स नहीं है। उन बच्चों के लिए हम एक दूसरा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, एबीसी, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इसमें भी थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। एबीसी मतलब एडवांस्ड ब्रिज कोर्स के नाम से हम अलग बैच स्टार्ट करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनको एडवांस का कोई एक्सपोजर नहीं है। कैट्स बैच उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी की है मेंस प्लस एडवांस की, और एडवांस के भी वो क्वेश्चन करते हुए चले आ रहे हैं। तो अब सॉलिड पंच देने का मतलब क्या है कि मे बी अभी तक जो उनकी प्रिपरेशन है वो 3-4 रैंक तक की, बट वो टॉप 1000 में, टॉप 500 में लाना चाहते हैं। तो उस तरह के बच्चों के लिए ये वाला बैच है। तो एवीसी बैच क्या है उसका एक डिटेल में सेपरेट वीडियो आई विल मेक, इसमें भी मैं आगे चल के थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इस बैच का जो एक्सेस है, जो इस बैच में पहली बार तो जो क्लास शेड्यूल होगा वो 20 मार्च तक होगा। तो देखो 6 तारीख से लेके 20 मार्च तक मोटा मोटा हमें कितना दिन मिलेगा, उसमें से हम 2-3 दिन की तो छुट्टी निकाल देंगे, जिसके वो बोलते हैं ना होली आएगा उसकी छुट्टी निकाल दिया, 29 का महीना हो गया। तो ऐसे करके आप इसको ये मान सकते हो कि जैसे इसमें क्लास शेड्यूल होगी वो लगभग 40 डेज की होगी। ठीक है, अच्छा इस कोर्स का ऑफकोर्स एक जो दूसरा पार्ट आएगा वो मेंस 2 के बाद भी आएगा, तो वहां पे भी यू विल बी बिजी। ऐसा नहीं कि बस ये एक 40 दिन की साइकिल अगली खत्म हो गया। तो मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में भी है और मेंस 2 के बाद भी है। मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में आपकी एक पूरी साइकिल फिनिश हो जाएगी, मेंस 2 के बाद में उसी के ऊपर हम फर्दर बिल्ड करेंगे। ये ठीक है। तो जो इस बैच का जो क्लास शेड्यूल होगी, जो फर्स्ट पार्ट की क्लास शेड्यूल होगी वो 20 मार्च तक होगी। 20 मार्च तक इसलिए क्योंकि जो मेंस 2 की डेट दे रखी है वो 1 से 8 अप्रैल दे रखी है। तो 20 के बाद वी वुड लाइक कि बच्चे की चाहे कैसे ही प्रिपरेशन हो उसे मेंस 2 भी एक सीरियस नोट्स पे देना चाहिए। तो वहां पे वो 5-6 टेस्ट हम देंगे उस बच्चे को मेंस के, ताकि वो मेंस में वापस फ्लो में आ जाए। वैसे ड्यूरिंग दिस कोर्स भी हम मेंस के 6 टेस्ट लेंगे अभी से लेके 20 मार्च तक, और उसके बाद 5 टेस्ट, ताकि उसे मेंस की तरफ से चिंता ना हो, उसका टच लूज ना करे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जो बच्चा एडवांस की तैयारी करता है सॉलिड लेवल पे, उसको मेंस में भी फायदा होता है, क्योंकि मेंस का जो यूजली अप्रैल अटेम्प्ट देखा गया है वो थोड़ा सा टफ होता है जनवरी के कंपैरिजन में। तो जो आप एडवांस की तैयारी करोगे वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो इस बैच का एक्सेस है वो 30 जून तक रहेगा, क्योंकि वैसे तो इस बार 18 मई को ही एडवांस का टेस्ट हो जाएगा, बट उसके बाद भी बच्चे बोलते हैं कि मेरे को और ये टेस्ट देना है वो टेस्ट देना है। तो इस बैच का एक्सेस मत हटाइए इसमें से, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ रिसोर्सेज फ्री कॉम्प्लीमेंट्री भी हम देते हैं जो मेंस में हेल्प करता है, बिट सेट में हेल्प करता है। इसलिए हम इस बैच का एक्सेस 30 जून तक देंगे। अच्छा, जो फीस है दैट इज 2999, बट अगर कोई बच्चे का जेई मेन परसेंटाइल 98 से अबव है, 98 या उससे अबव है जनवरी सेशन में, और वो परसेंटाइल के दिखाने के बाद अगर एडमिशन लेता है तो ऑफकोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज मान लिया अभी वो लेना चाहता है और रिजल्ट तो मान लिया 12 को आएगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो उनका अप्रैल वाले में 98 परसेंटाइल आ रहा हो, तो किसी भी में भी अगर 98 परसेंटाइल आएगा और अगर आपने फीस जमा कर दी, अगर फीस जमा नहीं की और आपने प्रूफ सबमिट कर दिया तो आपको 0 रुपीज का मिल जाएगा। बट अगर आपने फीस जमा कर दी तो हम आपको रिफंड कर देंगे जीएसटी कट करके। तो अगर फीस जमा कर दी है तो 2541 आपको रिफंड हो जाएगा, अगर इस क्राइटेरिया में फिट होते हो कि 98 परसेंटाइल किसी भी मेंस में, चाहे 1 चाहे 2 चाहे दोनों में, सब में चलेगा। या फिर आपकी जो एडवांस की जो रैंक है अगर वो 25,000 सीआरएल के अंदर अंदर है तो भी हम इसको आपकी फीस रिफंड कर देंगे। अच्छा, जो फीस रिफंड होगी, अगर जिस बच्चे ने फीस दे दिया तो उसकी रिफंड कब होगी? जेई एडवांस का जब रिजल्ट आ जाएगा, ये ठीक है, उसके आसपास फीस रिफंड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हम 98 परसेंटाइल दिखा के तुरंत ही बोलने लगे अभी के अगले 13 फरवरी को ही बोलने लगे हमारी फीस रिफंड करो, वो अभी नहीं होगी। वो बिल्कुल एडवांस का जब रिजल्ट आ जाएगा तब आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो बाकी चीज़ों में बिजी रहता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इस बैच में होगा क्या, पहली बार तो जो लेक्चर्स आएंगे वो किसके आएंगे, तो वो एबीजे सर, एएल के सर के, और एनएस सर के केमिस्ट्री में, एबीजे सर के फिजिक्स में, एंड मैथमेटिक्स में आई विल बी गिविंग द लेक्चर्स इन दिस थिंग। जो लेक्चर्स हैं वो ऑफकोर्स शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड हैं, क्या क्या है वो मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर यूल गेट 75 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड शेड्यूल, 25 डीपीपीज। अच्छा, ये 75 मतलब 25x3, तो पूरे सब्जेक्ट को हमने 25 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 25 चैप्टर में मान सकते हो, फिजिक्स 25 चैप्टर, केमिस्ट्री 25 चैप्टर, मैथमेटिक्स में। तो उन 25 चैप्टर्स के ऊपर यू विल गेट 1 आवर का वीडियो। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि एकेडमिक कंटेंट जो होगा मेन 1 और मेन 2 के बीच में क्या होगा।
हर सब्जेक्ट में 25 वीडियो लेक्चर्स आएंगे। तो जैसे में हमने बोला कि 6 फरवरी से लेके 20 मार्च तक ये जो हमें टाइमलाइन मिलती है, इसमें 25 दिन में क्या होगा, इनमें से जो दिन है उनमें से 25 डेज में हम क्या करेंगे कि वीडियो लेक्चर देंगे 1-1 घंटे का तीनों सब्जेक्ट में, तो 3 घंटे हो गए। और फिर 25 वो एक एक डीपीपी देंगे, ठीक है। जैसे डे 1 हो गया तो उसमें चैप्टर 1 का आपको वीडियो मिलेगा 1-1 घंटे के तीनों सब्जेक्ट के, तो 3 घंटे हो गया। और 3 डीपीपी मिलेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस होगा हर डीपीपी में। तो 25 एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो एक डीपीपी को करने में हम मान सकते हैं कि 1.5 घंटा लगेगा। अगर जेई में हम 18 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं 1 घंटे के अंदर, तो यहाँ हम 25 क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं 1.5 घंटा लगेगा। तो 4.5 घंटे हो गए, 5 घंटा मान लेते हैं उसको, प्लस 3 घंटे के ये लेक्चर, तो 8 घंटे से 10 घंटे के बीच में। 10 घंटे मैंने इसलिए बोला कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसमें कुछ कुछ बच्चे और ज़्यादा टाइम लगाएंगे, फिर कुछ बच्चे सोल्यूशन से रेफर करेंगे। तो 8 घंटे के आसपास, 8 प्लस मतलब जितना भी आप टाइम एक्स्ट्रा लोगे, 9 घंटे या 10 घंटे का आपको डेली, इतना तो जिस दिन भी वीडियो लेक्चर आएगा इतना आपके ऊपर वर्कलोड रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे ये कोर्स प्रोग्रेस होगा तो उसमें हम पार्ट टेस्ट लेंगे, जितना सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। तो उसमें हमने 7 कैट्स के टेस्ट रखे हैं। तो जैसे जो टेस्ट 1 होगा उसमें शुरू से लेकर टेस्ट 1 तक जितना सिलेबस कंप्लीट होगा, जितने चैप्टर कंप्लीट हुए होंगे, उनका टेस्ट लिया जाएगा। जब टेस्ट 2 आएगा तो डे 1 से लेकर टेस्ट 2 तक क्यूमुलेटिव सिलेबस का टेस्ट लिया जाएगा, ताकि हमारा पूरा चीज हमेशा रिवाइज्ड रहे। तो ये तो एक प्रॉपर तरीका हो गया पूरे सिलेबस को फिनिश करने का। तो वैसे तो जो कैट्स के लिए जा रहा है, मैंने बोला कि ये रिवीजन कोर्स है, तो उसका तो पूरा ही सिलेबस पहले से ही फिनिश होना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट तो कोर्स के साथ चलेगा। कोई बच्चा अगर बोले कि नहीं मैं ऐसे ही चलना चाहता हूं, तो ठीक है, वेल एंड गुड, ये तो उसके लिए टेस्ट हो गए। बट मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में हम 5 फुल सिलेबस टेस्ट भी लेंगे एडवांस के, ये ठीक है, ये अलग है। तो कोई बच्चा, मतलब ये जो 5 ATS है ये पूरे इन्हीं 40 दिनों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ये वाले जो हम पार्ट टेस्ट लेंगे, ये तो 3-3 घंटे का बस एक एक ही टेस्ट लेंगे। तो टोटल जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन एक ATS का 3 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। दो, जैसे एडवांस में तो 3-3 घंटे के 2 टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे ये जो कैट्स वाले टेस्ट हैं ये 3-3 घंटे के एक एक ही टेस्ट होगा। एंड ऑफ कोर्स टेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसका वीडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन अवेलेबल होगा। जो फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहें, मेंस 2 तक ये 5 है, मेंस 2 के बाद में भी 10 और हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 टेस्ट होंगे वो पूरे जैसे एडवांस के पैटर्न पे होता है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, पूरे 6 घंटे वाले टेस्ट, वो टेस्ट होंगे, ये ठीक है। अच्छा, ये बनाया उस हिसाब से गया है कि कोई बच्चा ये चाहता है कि मेरी 500 के अंदर रैंक आ जाए, अभी मैं 1,500, 2,000 या 5,000 पे बैठा हूं, तो इसलिए काफी एग्जॉस्टिव बनाया हुआ है। इनमें से कुछ एलिमेंट, कुछ कुछ बच्चे, जैसे सभी बच्चों की प्रिपरेशन लेवल तो सेम लेवल पे नहीं होगा, कुछ बच्चों को लगेगा बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है, तो इनमें से कुछ एलिमेंट को वो मेंस 2 के बाद के लिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा मान लिया ये 5 फुल सिलेबस टेस्ट देने में कंफर्टेबल नहीं है, तो ठीक है, ये टेस्ट तो आपके शेड्यूल डेट पे होगा ऑफ कोर्स, बट वो अवेलेबल आपके डैशबोर्ड में रहेगा, आप चाहो तो मेंस 2 के बाद में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी हमारा मेन से टच ना छूटे, इसलिए जो 6 फरवरी से 20 मार्च मैंने बोला है, जब ये कोर्स के लेक्चर शेड्यूल होंगे, उस दौरान 6 UTS 6 वीक आएंगे, तो हर वीक एक एक मेंस लेवल का टेस्ट हम लेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। और 20 तारीख से लेके या 21 तारीख से लेके 31 तारीख तक, 21 मार्च से लेके 31 मार्च तक हम 5 UTS और लेंगे, ठीक है, ताकि लास्ट लास्ट में एक साथ खूब सारे टेस्ट देंगे और 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो उसकी हमें एकदम खूब प्रैक्टिस आ जाए, फ्लो में आ जाए, मतलब कि इसलिए ये वहां पे टेस्ट रखे हुए हैं। अच्छा, इनके अलावा भी कोई बच्चा बोले नहीं मैं मेंस पे और फोकस करना चाहता हूँ और टेस्ट देना चाहता हूँ, तो 9 UTS आपको अल्टीमेट टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट है वो अनशेड्यूल्ड मिलेंगे। मतलब हमने क्या किया, एक शेड्यूल बनाया है 40 दिन का, ठीक है, उसमें लेक्चर हमने फिट किए हैं, फिर शेड्यूल में हमने UTS फिट किए हैं, शेड्यूल में हमने ये कैट्स वाले टेस्ट फिट किए हैं और ATS फिट किया है। ये हमारे शेड्यूल्ड आ गया। हम ये बताएंगे कि डे 5 पे आपका ATS होगा, डे 7 पे आपका UTS होगा, इस तरीके से हमने शेड्यूल किया। वैसे UTS अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जो मेंस की है वो अलग रन हो रहा होगा, उन्हीं के टेस्ट हमने कुछ कुछ इसके अंदर रखे हैं। UTS के अंदर टोटल 20 टेस्ट है, तो ये जैसे समेशन जो आ रहा होगा 9 6 15 5 20, ये वही टेस्ट है जो UTS के अंदर चलेंगे, बस इसमें
हमने शेड्यूलिंग हमने बना के दे दी ताकि बच्चे को दिमाग ना लगाना पड़े कि मैं अपना सारा एनर्जी, टाइम, दिमाग केवल क्वेश्चन करने में लगाना चाहता हूं और प्लानिंग में नहीं लगाना चाहता हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि प्लानिंग में उनका टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट होता है जितना वो पढ़ नहीं पाते। मतलब अगर वो पढ़ रहे हैं 3 घंटे, तो हो सकता है कि वो प्लानिंग 5 घंटे कर रहे हैं उस 3 घंटे के लिए कि क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, किस लेवल तक पढ़ूं। तो ये बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा दुविधा रहती है। तो इवन इफ समबडी इज हैविंग सो मेनी रिसोर्सेज कि उसको और किसी की जरूरत ही ना हो, बट हो सकता है वो प्लानिंग में इतना टाइम वेस्ट करते कि उस रिसोर्सेज का वो 1% भी यूटिलाइज ना कर पाए। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। तो ये जो हमने ऐसे तोड़ के दिया है वो इसलिए दिया है कि बच्चे को अगर बच्चा अपने हिसाब से करना चाहे वेल एंड गुड, बट अगर वो लोड ना लेना चाहे ना कि मैं तो आंख बंद करके फॉलो कर दूंगा, आप तो मेरे को बता दो बस के क्या क्या करना है। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि ये जो चीज़ है ये आपको लगभग 8 से 10 घंटे जिस दिन लेक्चर आएंगे, जैसे कुछ दिन लेक्चर आएंगे, जिस दिन एटीएस का टेस्ट होगा उस दिन हम लेक्चर तो शेड्यूल नहीं कर सकते ना, वो तो पूरा दिन खाली रहेगा। बस एटीएस का टेस्ट हो गया, 3-3 घंटे के 2 टेस्ट हो गए, 6 घंटे। अब बच्चा उसको आराम से एनालाइज करेगा, जो क्वेश्चन नहीं हुए होगा उसको दोबारा ट्राई करने की कोशिश करेगा, तो आराम से 8-9 घंटा हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने बोला कि 7 कैट वाले टेस्ट और 6 यूटीएस वाले टेस्ट, ये ठीक है। इनमें से हम क्या करेंगे, 3 दिन ओवरलैपिंग रखेंगे। मतलब 3 दिन ऐसा होगा कि जिस दिन एक ये कैट्स वाला टेस्ट हो रहा होगा और एक यूटीएस हो रहा होगा, 3-3 घंटे के, एक मेंस का टेस्ट, एक एडवांस का टेस्ट, ताकि हमारा वो 40 दिन में फिट हो सके। और जैसा मैंने बोला कि ये हमने उन बच्चों के लिए बनाया है कि जो ऑफ कोर्स 1000 के अंदर है, तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी हजम करने की। अगर कोई बच्चा मान लिया 8-10 हज़ार रैंक पे बैठा हुआ है और वो उसको ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ओवरवेलमिंग लग रहा है, तो वो 1-2 एलिमेंट यहाँ से निकाल के मेंस 2 के बाद में शिफ्ट कर सकता है। अच्छा, ये तो मेंस 1 तक का हो गया जो हम शेड्यूल करेंगे। जो भी चीज़ आपसे छूट जाएगी वो मेंस 2 के बाद ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। मेंस 2 के बाद हम क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे सिलेबस की एक पूरी साइकिल लग चुकी है, तो हम क्या करेंगे, फिर भी 25 चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। ये ठीक है, 3-3 घंटे के मतलब पहले टेस्ट में एक ही चैप्टर आएगा, यहाँ का जो पहला चैप्टर था, ताकि एक बार हमारी दोबारा साइकिल लग जाए। ये ठीक है। ये 25 चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होगा, इसके साथ 25 कैट्स प्लस के वीडियो लेक्चर। अच्छा, इसमें वीडियो लेक्चर में यहाँ पे क्या होगा, थ्योरी वेरी कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा ऑफ कोर्स, ये उनके लिए नहीं जिनका थ्योरी 0 है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के, जहाँ पे हमें बहुत सारे इंसाइट दिया जा सकता है बच्चों को, वैसे क्वेश्चन छांट के यहाँ पे कराए जा रहे हैं इस वाले लेक्चर में। बस यहाँ पे क्या है कि फिर हम ये सॉरी 25 नहीं, ये 15 है, 15 है ये दोनों। ठीक है, दीज आर 15 कैट्स प्लस वीडियो लेक्चर। अब ये जो 15 कैट्स, मतलब ये तो 25 टेस्ट ही है, वो तो चैप्टर वाइज टेस्ट है जैसे वहां पे था। ये जो 15 कैट्स प्लस के वीडियोस हैं, ये मिक्स्ड चैप्टर्स हैं, मतलब पूरे सिलेबस से उठा के रख दिया। मतलब अब चैप्टर वाइज हमने अलग अलग नहीं किया। और ऐसे ही ये जो 15 डीपीपी आपको मिलेंगी, इसमें भी सारे चैप्टर मिक्स्ड रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा 10 फुल सिलेबस टेस्ट, वही 10x2 मतलब 20 पेपर हो जाएंगे 3-3 घंटे वाले। तो 10 टेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा जो एडवांस का एग्जामिनेशन है वो पहले है, 18 मई को है। तो इफेक्टिवली अगर हम बोलें कि 8 तारीख को मेंस खत्म हो रहा है, अप्रैल अटेम्प्ट, तो उन दोनों के बीच में लगभग 30-40 दिन का गैप मिलेगा हमें, 41 दिन का गैप मिलेगा। तो उसमें ये मतलब फुल्ली बच्चा जिसको बोलते हैं इंगेज रहेगा। अच्छा, इनके अलावा भी अगर किसी बच्चे के पास टाइम बचता है तो एज ए फिलर ऑफ कोर्स हम पीवाईक्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो जिस बच्चे को ये एग्जॉस्टिव लग रहा है वो फिर यहाँ पे पीवाईक्यू फिट नहीं करेगा, एडवांस वाले पीवाईक्यू, वो फिर एडवांस वाले पीवाईक्यू यहाँ करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली हमारे पास ज्यादा टाइम अवेलेबल होगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जॉस्टिव कोर्स वी हैव मेड। एग्जैक्टली जो डे वाइज प्लानिंग है वो आपको प्लानर में मिल जाएगी, कोर्स प्लानर में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा इस कोर्स में हम कॉम्प्लीमेंट्री क्या दे रहे हैं। वैसे तो देखो बहुत जगह क्या होगा कि वो कम कम फीस रख देंगे, बस फिर वो बोलेंगे ये कोर्स है 1000 रुपये का या 2000 रुपये का। फिर बच्चा बोलेगा कि अच्छा इसमें मटेरियल क्या सॉल्व करेंगे, तो वो उसका कॉस्ट फिर अलग से ले लिया। फिर अच्छा बोलेगा अच्छा इसमें टेस्ट सीरीज क्या होगा, फिर उसका कॉस्ट अलग से ले लिया। तो अभी जब बच्चा तैयारी करता है तो ऑफकोर्स एडवांस की तैयारी कर रहा है, मेंस की तैयारी कर रहा है, फिर और भी टेस्ट है, बिट सेट वाला टेस्ट है, उन सब की तैयारी कर रहा है। तो हम नहीं चाहते कि बच्चा हमारा जो है वो अपने पढ़ाई के आवर्स कट करके इधर उधर टाइम वेस्ट करे। ये ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं बिजनेस सेंस तो ये बनता है कि हम ऐसे बच्चे को ये सारी चीज़ें अलग 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 दें। ये ठीक है, बट
ये केवल 3,000 का कोर्स है, उसमें भी जो बच्चा सिंसियरली करेगा उसके 98 परसेंटाइल से तो ऊपर आ ही जाएगा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन गया। फिर भी इसके अंदर भी क्या क्या देखो, यूटीएस जो है वो हमारे एक अलग प्रोडक्ट है या अलग टेस्ट सीरीज है जो 449 की, वो इसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। एटीएस जो है वो अलग 999 की है, मतलब कोई चाहे तो बच्चा केवल एटीएस खरीद सकता है, वो इसके अंदर हम फ्री दे रहे हैं। बीटीएस जो है बिटसेट कोई बच्चा देना चाहे तो उसकी टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर भी 20 टेस्ट हैं, वो हमारी अलग है, मतलब कोई बच्चा चाहे तो केवल बिटसेट खरीद सकता है। 999 का वो भी इसके अंदर हम फ्री दे रहे हैं। फिर पीवाईक्यू एक्सप्रेस है जिसमें हम 19 से लेके 24 तक के हमने सारे क्वेश्चन एक एक मिनट में ऑन एंड एवरेज सॉल्व करके बताया, सोल्यूशन मैप बताया, ताकि बच्चे को एक्सपोजर बढ़ जाए। इतने एक्सपोजर के बाद तो मेंस तो कोई भी बच्चा ऐसे ही उड़ा सकता है। उसमें मैथ का जो है वो 999 का है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का 699 का, तो ये लगा लो तुम कितना हो गया, ये भी इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ये 4,500, 5,000 रुपये तो फ्री ऐसे ही दे दिया। इसके अलावा भी WBJE के कुछ टेस्ट हैं, UGEE के टेस्ट हैं, MSCET जो देता है उसके टेस्ट हैं, ये सब इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व है। और लॉजिक उसका ये है, मतलब बिजनेस सेंस तो नहीं बनता है, फिर भी लॉजिक हम ये देना चाहते हैं कि जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, पहली बार तो हमारे साथ मोस्टली सिंसियर बच्चे ही जुड़ते हैं, तो उसका टाइम वेस्ट ना हो। उसका मतलब ये ना हो कि वो ये सब चीज़ें अलग अलग करे, तो पहले तो अलग अलग पे करेगा, उससे पहले वो रिसर्च करेगा कि कहाँ से खरीदें। फिर तीसरा चीज़ ये होगा कि खरीद भी लिया, पे भी कर दिया, चलो पैसा तो एक फैक्टर हो गया, उसके बाद जब वो प्लानिंग करने की बारी आएगी ना, तो वहां उसका सबसे ज्यादा लॉस होगा कि कब मैं बिट सेट दे रहा हूं, कब ये दे रहा हूं, कब मैं टेस्ट मतलब कितने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूं एडवांस में। तो उस चीज को कट करने के लिए, ताकि बच्चे का जो भी टाइम है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बच्चे का टाइम है, हमने हजारों घंटे लगा के ये पीवाईक्यू एक्सप्रेस बनाया है, ताकि उसको एक क्रिस्प फॉर्म में ऐसी चीज दी जा सके कि जिससे उसका एक्सपोजर बढ़ जाए, जिससे उसके मार्क्स बढ़ जाए। ये ठीक है, टाइम इज ऑल्सो ए वेरी गिवन, जैसे बोलते हैं ना, लिमिटेड कमोडिटी आजकल बच्चों के लिए। रिसोर्स तो है ही डेफिनेटली, बट टाइम एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है, वो भी दो बच्चों को डिफरेंशिएट कर देता है। सेम आईक्यू के दो बच्चे हैं, एक अगर प्लान तरीके से यहाँ से पढ़ रहा है वर्सेस दूसरा बच्चा हर चीज पहले खुद सोच रहा है, फिर ढूंढ रहा है, फिर उसके बाद प्लान कर रहा है, तो दोनों के रैंक में हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा। दिस आई कैन टेल यू। ओके, कमिंग बैक, तो यहां हमने डिस्कशन कर ही दिया ये सब के क्या क्या इसके अंदर है। किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी अभी भी है, वैसे तो बचनी नहीं चाहिए, फिर भी यू कैन टॉक टू आवर सपोर्ट टीम एट tetra021 या 74109000, लास्ट में 901906 किसी पे भी कर सकते हैं। इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉइड ऐप है हमारी एडू कॉम्पिटिशन, वहां जाके आप ये कोर्स ले सकते हैं कैट्स स्टार के नाम से, या फिर ऑनलाइन अगर वेब में जाना है तो online.competition.com, वहां से भी यू कैन रजिस्टर इनटू दिस कोर्स। ओके, तो हु कैन यूज दिस कोर्स, किसके लिए ये अप्रोप्रिएट है? जिसको कोई मेंस टू का कोई वरी ना हो, मतलब जो मेंस की तरफ से हु इज डन एंड डस्टेड, अब उसे पूरा एडवांस पे ही फोकस करना है, वो बच्चा हो गया। या फिर जिसके एक और दो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, मान लिया ऐसा हो सकता है कि मेंस वन में अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं आई, बट वो बोलता है कि मेरा फिजिक्स तो बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, मैथ में मेरे को काम करना है, तो हो सकता है कि मैथ में तो वो मेंस लेवल की चीजें करे, ताकि एप्रिल अटेम्प्ट में मैथ भी अच्छा करके आए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो सकता है कि वो चाहे कि मैं एडवांस की तैयारी चालू कर दूं, ताकि मेंस 2 के बाद का जो टाइम है वो मैथ्स की एडवांस की प्रिपरेशन में डिवोट कर पाए ज्यादा। तो दिस इज ए परफेक्ट प्लानिंग। तो ऐसा बच्चा कैट से लेके केवल मैथ और फिजिक्स वाला पोर्शन, सॉरी केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पोर्शन कर सकता है, और मैथ वाला पोर्शन वो मेंस 2 के बाद कर सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्लानिंग। जो आपका रिजल्ट आएगा वो ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज हो गया, डेडिकेशन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, इन सब चीजों पे तो निर्भर करता ही है, बट सबसे ज्यादा निर्भर किस चीज पे कर सकता है कि आपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया है, कैसे ऑप्टिमाइज किया है, कैसे प्लान किया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड स्टूडेंट्स वो हो गए प्रिपेयरिंग फॉर मेन 2 बट कैन नॉट स्पेयर 2-3 आवर्स पर डे फॉर एडवांस, सॉरी कैन स्पेयर 2-3 आवर्स पर डे, मतलब ऐसा भी बच्चा हो सकता है कि जो मान लिया 160 पे बैठा हुआ है या 150 पे बैठा हुआ है, उसे लगता है कि यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, सम हाउ मेरा मेंस इसमें बिगड़ गया, तो घर वाले बोले कि मेंस की पहले इंश्योर कर, तो मेंस की तैयारी भी करनी है, बट एक दिन में 3-4 घंटे या 5-6 घंटे आई कैन स्पेयर फॉर एडवांस, क्योंकि मेंस में मेरा सारा सिलेबस हो रखा है, बस मेरे को प्रैक्टिस करनी है कुछ कुछ। तो ऐसा अगर बच्चा है तो वो तो वैसे अगर मेंस का सारा सिलेबस हो रखा है और बाई चांस तुम्हारा मेंस 1 ही गड़बड़ हो गया और ईमानदारी से गड़बड़ हो गया, वरना तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि
आता तो मेरे को सब कुछ था, बट पेपर में पता नहीं क्या हो गया, ये वाली सिचुएशन नहीं। ईमानदारी से कुछ गड़बड़ हो गई और बाई चांस पेपर खराब हो गया, तो फिर तो हम एडवांस की ही तैयारी कर सकते हैं, मेंस तो वापस दे देंगे। और जैसा मैंने बोला कि 200 प्लस मार्क्स लाने के लिए एडवांस की प्रिपरेशन चाहिए होती है हमको, तभी हम उसमें डीपर वाला चीज क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, हम उसकी बात कर रहे थे कि किसको ये कोर्स नहीं लेना चाहिए, तो हु शुड नॉट टेक दिस कोर्स। तो पहला तो वो बच्चा हो गया हु वांट्स टू स्टडी थ्योरी, मतलब अगर कोई बच्चा अभी थ्योरी पढ़ना चाहता है, तो देखो मेंस और एडवांस की थ्योरी तो सेम ही है, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सिलेबस है तो वो बच्चा अलग से पढ़ सकता है। तो अगर किसी को थ्योरी में ही दिक्कत है तो उसके लिए कैट्स नहीं है। जैसा मैंने बोला, कैट्स में फिर स्ट्रेस देके बोला हूं, कैट्स एक रिवीजन कोर्स है, ये पढ़ाने के लिए कोर्स नहीं है। मतलब क्वेश्चंस के थ्रू तो डेफिनेटली वी विल बी लर्निंग लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, वो तो अलग चीज है, बट ये ऐसे थ्योरी पढ़ाने वाला कोर्स नहीं है। तो अगर किसी को थ्योरी में ही हाथ तंग है तो वो पहले थ्योरी कंप्लीट करे। और जैसा मैंने बोला कि जिन बच्चों को मतलब बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है एडवांस का, उनके लिए ये कोर्स नहीं है, तो रिवीजन के लिए है। दूसरा, स्ट्रगलिंग विद मेंस, मान लिया कोई बच्चा बोले थ्योरी तो मेरा सही था बट मेंस में मान लिया किसी के 110 मार्क्स आ जाए, ठीक है, तो आई विल से कि स्ट्रिक्टली पहले मेंस पे ही फोकस करो, पहले मेंस में ही इंश्योर करो, तब एडवांस की बात आएगी, ठीक है। अब बच्चा जैसे इसमें यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं पता नहीं मेंस में बाई चांस मेरा गड़बड़ हो गया, तो भी आई विल से कि अभी स्टार्ट तो मेंस की प्रिपरेशन से ही करो। हमारे यूटीएस या और कोई टेस्ट सीरीज जो भी तुमने ऑथेंटिक ज्वाइन कर रखी है, वहां पे जैसे हमारे यूटीएस में अगर कंसिस्टेंटली 160 प्लस मार्क्स आने लगे, मतलब 2-3 टेस्ट में अगर 160 प्लस आ गए, तो फिर हम अपना जो प्रिपरेशन है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मान लिया 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ऐसा हुआ कि मेरे यूटीएस मैंने 3 दिए, तीनों में 160 प्लस मार्क्स आए, तो फिर उस टाइम पे हम अपना टाइम स्प्लिट करके मेंस और एडवांस की तैयारी में दोनों में कर सकते हैं, फिर कैट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेंस वेंट वेल बट शुड मतलब बट हैव नॉट सॉल्व एडवांस्ड क्वेश्चन बिफोर, मतलब बच्चे ने मेंस की प्रिपरेशन की थी, एडवांस के कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए थे। तो अगर एडवांस के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए, तो ये तो मैंने बोला ना रिवीजन कोर्स है, तो ये तो वो है जिनको एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने का पहले से आइडिया है। अब अगर कोई बच्चा मेंस लेवल की ही प्रिपरेशन की, तो उसका मतलब क्या है कि उसको एडवांस पे स्विच होने में टाइम लगेगा, तो उसको तो पहले तो एडवांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना वो डायरेक्टली ये करना चालू करेगा तो हो सकता है कि वो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज ना कर पाए। ये ऐसे जो बच्चे हैं कि जिन्होंने अभी तक केवल मेंस की तैयारी की थी और अब वो एडवांस के क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए तो वी विल ब्रिंग आर अनदर बैच, दैट इज एबीसी बैच, जो मैंने बोला कि हम अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल में। ये है एडवांस्ड ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज का मतलब क्या है कि जो बच्चे की मेंस की प्रिपरेशन और एडवांस की प्रिपरेशन, इसको ब्रिज करने के लिए ये कोर्स है, तो वो भी हम 6 फरवरी से ही स्टार्ट करेंगे। दैट इज ए सेपरेट कोर्स ये, ठीक है, इसके अंदर नहीं है। उस कोर्स की फीस भी 2999 है, मतलब सेम है जैसी कैट्स की है, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। एक हो गया रिवीजन कोर्स, यहां पे हम क्या करेंगे कि ब्रिज कोर्स होगा, और उसके बारे में मैंने बोला कि वीडियो अलग से बनाएंगे। इसके भी जो रिफंड का क्राइटेरिया है वो सेम है। तो जो बच्चा इस स्टेज पे होगा कि उसने एडवांस के क्वेश्चन ही नहीं किए, तो उसके लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या होगी कि वो एबीसी तो अभी करे मेंस 2 तक, और मेंस 2 के बाद कैट्स करे, तो फिर उसका परफेक्ट चीजें इन सिंक बैठ जाएंगी। तो ऐसा बच्चा अगर बोले कि चलो ठीक है मेरे को तो फिर दोनों ही कोर्स लेने हैं, तो मैं एक साथ ले लेता हूं दोनों कोर्स, तो अगर आप कॉम्बो बैच ले रहे हो, एबीसी बैच भी और कैट्स बैच भी, तो देखो इंडिविजुअली तो लगभग 6000 फीस होगी, बट इसमें हम 1000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, और फीस कितनी हो जाएगी 5000 के अराउंड, ठीक है, 1000 का डिस्काउंट देके। और इसमें भी क्राइटेरिया वही है, अगर आपका 98 परसेंटाइल किसी भी मेंस में आ जाए, या फिर 25,000 सीआरएल के अंदर आ जाए, तो आपको जो फी है वो जीएसटी वाला पार्ट छोड़ के रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं। तो ये हमारा हो गया कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, पॉइंट्स टू पॉन्डर प्लस कंपटीशन एडवांटेज। अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम सोचना चाहिए ये सब सोचने के लिए। तो सबसे पहले पता, ऑल अंडर वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन, मतलब कैट्स आपको एक ऐसी एज देता है बाकी बच्चों के ऊपर, कि बाकी बच्चे तो जब टाइम वेस्ट कर रहे होंगे कि वो कभी बिट सेट के लिए कुछ मतलब टेस्ट सीरीज ढूंढेंगे, कभी मेंस का, मैंने जैसे बोला ना, सबसे ज्यादा तो ढूंढना एक बात हो गया, पैसा खर्च करना दूसरा बात हो गया। यहाँ पे तो ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब जैसे मैंने बोला कि 3000 के कोर्स में हमने 6-7,000 की चीजें तो वैसे ही फ्री दे रखी हैं ऑलरेडी। तो वो भी चलो, पैसा भी एक एस्पेक्ट है, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है आगे जाके। जो टाइम है, जिस टाइम की वजह से आपकी अगर परफॉर्मेंस
हैम्पर हो रही है, वो कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जैसे वीडियो लेक्चर प्लस मटेरियल हो गया कि कौन सा मटेरियल करें, कितने क्वेश्चन करें, किस लेवल के क्वेश्चन करें, ईच एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। मेंस और एडवांस में क्या क्या करें, अगर मान लिया एडवांस की तैयारी करी तो फिर मेंस का टच लूज हो गया तो फिर क्या होगा, फिर एक पैनिक बच्चे के अंदर आता है। तो एवरीथिंग हैज बीन एड्रेस्ड। दूसरा, एक्सपीरियंस फैकल्टी इन ऑल 3 सब्जेक्ट। आजकल जैसे कहीं कहीं ये होता है कि एक सब्जेक्ट के टीचर बहुत अच्छे हैं मान लिया, और आपकी ट्यूनिंग भी बैठ गई, आपने वहां से पढ़ना चालू कर दिया, तो देखो वहां से भी इफेक्टिव रैंक नहीं आएगी, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट एक जगह से पढ़ रहे हो या 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो जेई का पेपर आता है वो तो 3 घंटे का पेपर आता है, जिसमें पीसीएम तीनों ही खुला मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले 1 घंटे फिजिक्स ही करना है, दूसरे केमिस्ट्री, अलग अलग नहीं करना। तो जो टाइम का इंटरप्ले है ये, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस जो पेपर की थीम आती है कि ये डिफिकल्ट, ये इजी, तीनों डिफिकल्ट, तीनों इजी, ये एक स्टोरी है, और वो हमने जो हमारी एटीएस है, एडवांस टेस्ट सीरीज, उसमें बिल्ड कर रखी है कि हर तरह के जो पेपर हैं वो हर टेस्ट के पेपर यू विल बी गेटिंग इनटू दिस। एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दिस, ये ठीक है। तो उसकी वजह से भी बच्चे को जो एक्चुअल एग्जामिनेशन उसको जैसा देना है वैसी फीलिंग ही नहीं आती उसको, फिर वहां पे ऐसे अलग अलग जगह से देने से। तो मतलब इट इज नॉट लीनियर समेशन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये ठीक है। उनका जो इंटरप्ले है कि बच्चा केमिस्ट्री में से 10 मिनट बचा के मैथ को दे दिया, ये सब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए फिर जैसा पेपर आता है वैसा सा ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा सब कुछ बनाया जाता है। नो टाइम वेस्टेज इन रिसोर्स हंटिंग, डिसाइडिंग चैप्टर सीक्वेंस, फाइंडिंग ऑप्टिमल नंबर ऑफ प्रॉब्लम विद ऑप्टिमम डिफिकल्टी लेवल, बैलेंसिंग मेंस और एडवांस, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन एड्रेस्ड। जैसे मैंने बोला, ये मैंने पहले ही बोल दिया। टाइम इज क्रूशियल। ऑफलाइन डाउट्स, हाँ जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ऑफलाइन में कहीं जाके पढ़ने लगते हैं, फिर वो मान लिया डाउट हुआ उन्हें, तो वहां जाके ऑफलाइन में जाके उन्होंने डाउट पूछना चालू किया, तो हो सकता है कि वहां पे टीचर के पास लाइन लगी हो, 2 डाउट लेके गए, हो सकता है हमारे 2 घंटे वेस्ट हो जाए। घर पे बैठ के 2 घंटे में हम आराम से 25-30 क्वेश्चन एडवांस लेवल के कर सकते हैं, तो उससे तो हमारा एक्सपोजर बहुत ऊपर चला जाएगा, ये ठीक है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स में मैंने ये वाला चीज भी मेंशन किया कि जो भी हमारे डीपीपीज होंगी, टेस्ट होंगे, उसके वीडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन आएगा। डेली लाइव डाउट काउंटर रहेगा जूम पे, मतलब बच्चा 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकता है टीचर के साथ। अगर जो हमारा मटेरियल है या जो लेक्चर्स हैं उनमें से अगर कोई भी डाउट है तो वो वहाँ पे क्लियर कर सकता है, और 24/7 टेलीग्राम डाउट पूछ सकता है। जो अभी मैं पॉइंट बता रहा था कि ऑफलाइन में बच्चा हो सकता है जाके आने जाने में आधा घंटा लगे, फिर कोई मिल गया उससे गप करने लगे, तो वो जो प्लान बनाया होता है ना पूरे दिन का, वो बस ऐसे ही लूज हो जाता है। बच्चा ये बोलता है कि मैं प्लान तो बना लेता हूँ बट मेरा टाइम लूज हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट स्ट्रिक्ट विद योर प्लान। फिर मान लिया हमने डाउट पूछा, टीचर ने एक डाउट बताया, आधा 1 घंटा अगर हमारा एक डाउट पूछने में चला गया, तो जो डाउट हमने पूछा होगा हो सकता है वो तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। इन ऑल द प्रोबेबिलिटी वो क्वेश्चन नहीं आएगा, बाई चांस तो आ सकता है, इन ऑल द प्रोबेबिलिटी वो क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके लिए हमने फालतू 2 घंटे वेस्ट कर दिए, उसमें तो हम बहुत सारे क्वेश्चनों का एक्सपोजर लिया जा सकता था, ठीक है। टाइम इज क्रूशियल, ये मैंने बोल दिया। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम सेशन, उसका मतलब ये है कि जैसे नया सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो यूजली जनवरी या फिर दिसंबर से लेके जो अप्रैल तक का सेशन है उसमें फैकल्टीज काफ़ी चेंज होती हैं, या फिर एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज को ले लिया। तो बहुत सारी जगह पे ये देखा गया है, इवन बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में भी ये देखा गया है कि मेंस तक उन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दिया फिर छोड़ दिया, ठीक है। फिर बच्चों को बोल दिया, मतलब मेंस 1 तक उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, या मेंस 2 तक। बहुत ज़्यादा जैसे कोटा जैसी जगह पे मैंने देखा है कि उनका तो सिलेबस, जो पूरा सिलेबस है, वही मार्च के लास्ट तक खत्म होता है, तो उसके बाद तो रिवीजन विवीजन जैसी कुछ बात नहीं, उन्होंने तो बोला कि कर लो अपने आप। बस वो टॉप बैचेस के बच्चों को तो अलग से, जिसे बोलते हैं ना, घिसते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, क्योंकि वहां से तो रिजल्ट निकालना है, तो उनको तो ईच एंड एवरी चीजें देंगे। बट जो मीडियम वाले बैचेस में जो बच्चे हो गए, या उनको भी टॉप बैचेस बोलेंगे, बिल्कुल सुपर टॉप ना होके जो मीडियम उससे नीचे वाले जो बैच के बच्चे, उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हो जाती है। वो जिसमें गेहूं के साथ घुन पिस गया, तो वहां पे कुछ बच्चे अच्छे होते हुए जो बैच चेंज नहीं कर पाए बाई चांस किसी भी रीजन से, वो पिस जाते हैं। मतलब क्योंकि उनका ना रिवीजन हुआ। अच्छा, कोर्स कंप्लीट करना अलग बात है, जब हमारा एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है, पूरे कोर्स को आई एम एबल टू सी विद ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, उसके बाद जब हम एक रिवीजन करते हैं, फुल रिवीजन, उसके बाद बहुत सारे बच्चों में जबरदस्त चेंज होता है,
स्पेशली जो 12th स्टडिंग स्टूडेंट है वहां हमने देखा है कि जबरदस्त रैंक में जंप आता है, उनके जबरदस्त मार्क्स में जंप आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो पहली बार ही पढ़ रहे होते हैं। तो जब उनका कोर्स खत्म होने के बाद सॉलिड रिवीजन होता है, तब उनके मार्क्स में निखर के आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो जो भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हैं यूजली वहां पे ये सारी चीजें मिसिंग होती हैं। और बहुत सारी जगह तो यू मस्ट बी नोइंग नाउ डेज कि ये इंस्टीट्यूट बंद हो गया, वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया। उनका तो चलो बंद हो गया, बट आपका तो करियर का सवाल है, वो करियर वाली जो चीज़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये समझ में आना चाहिए। घर में बैठ के पढ़ोगे तो ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम है। अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे जाते हो आते हो तो उसमें टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। एक दिन में अगर 2 घंटे भी वेस्ट हो तो मैंने बोला 2 घंटे का मतलब क्या कि 25-30 क्वेश्चन हो गया। अब 10 दिन तक मान लिया वो 300-400 क्वेश्चन हो गया, तो ये एक्सपोजर तो बहुत ज़्यादा है जो यू विल बी मिसिंग। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द फैकल्टी टीम प्लस प्रोसेसेस प्लस स्मूथ रनिंग ऑफ 5 साइकिल्स। कंपटीशन का मतलब ये 5वां साइकिल है, और कैट्स ने पास्ट में शानदार रिजल्ट दिए हैं। मतलब बच्चों की रैंक में, परफॉर्मेंस में जबरदस्त बूस्ट आया है। जो हमने प्रोसेसेस हैं, मतलब हर साइकिल से जो भी हम सीखते हैं वो हम नेक्स्ट साइकिल में इंप्लीमेंट करते हैं, उसको और बेटर कर देते हैं। तो दिस विल बी मिसिंग एट एनी न्यू इंस्टीट्यूट। ये ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आता। तो देखो, अगर किसी छोटे से सस्ते से इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे जहाँ पे जिसे बोलते हैं दर्जनों के भाव में विदाउट किसी साइंटिफिक तरीके के पढ़ाया जा रहा है, तो रिजल्ट ऑफकोर्स नहीं आएगा। जो हमने चीज़ें डिज़ाइन किए ईच एंड एवरीथिंग कि बच्चे के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सके, पर्सनलाइज किया जा सके, उस रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू जो बच्चा जाएगा वो तो निखर के आएगा ही आएगा। मतलब डेफिनेटली जो उसका पोटेंशियल है, उसे अगर बेटर रैंक नहीं आया तो उस लेवल का रैंक तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पोटेंशियल है बच्चे का, मान लिया 600 रैंक लाने का और उसकी रैंक आ रही है 6000। अब 6000 रैंक आने के बाद भी बच्चे को समझ में नहीं आता, वो हो सकता है इसीलिए खुश हो रहा होगा मैंने तो सिलेक्शन तो हो ही गया, बट उसने लाइफ की मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्योंकि 600 और 6000 रैंक में जो आपको आईआईटी मिलेगी, जो आपको ब्रांच मिलेगी, उसमें हेल एंड हेवन का डिफरेंस आएगा। Next is two students with same JEE main percentile will have drastic rank difference in advance। ये तो मैंने पहले बोला कि दो अगर सेम आईक्यू के बच्चे हैं या फिर जिनका मेन में परसेंटाइल भी सेम है, उनका एडवांस में जबरदस्त डिफरेंस आएगा फॉर श्योर शॉट। और वो इसलिए आएगा कि हाउ दे बिहेव बिटवीन दीज डेज जो बचे हुए हैं। ठीक है, डोंट बी सेटिस्फाइड विद गुड JMP। मतलब अगर किसी का JEE मेंस में परसेंटाइल अच्छा आ गया है तो कुछ बच्चे उसी से कंटेंट हो जाते हैं कि चलो हो गया। ऐसा नहीं है। आपको जो मतलब मोस्ट वाली यू विल बी टेकिंग अ सीट ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस एग्जामिनेशन, तो उसमें मेंस की परसेंटाइल तो बेकार ही हो गई, वो तो जस्ट एज ए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो गया। तो इसलिए मानते हैं कि 1 साल 2 साल या 3 साल से जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जब इतना हमने झेल लिया तो और 2-3 महीना सही, क्योंकि इस 2-3 महीने के बाद जो टेस्ट होगा उसी में जो हमारी परफॉर्मेंस है दैट काउंट्स। गेटिंग इनटू फ्लो टेक्स टाइम, सो डू नॉट वरी इफ नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। मतलब शुरू में मतलब इस तरह की चीजें कि जैसे मेंस की तैयारी कर रहे थे, अब एकदम एडवांस पे जब शिफ्ट होंगे तो शुरू में दिक्कत आएगी, सभी को दिक्कत आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, लगातार मेहनत करो, 10-15 दिन में सब फ्लो में आ जाएंगे। ठीक है, सम कॉन्सेप्ट आर टॉट थ्रू प्रैक्टिस लेक्चर्स ऑल्सो। तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ थ्योरी में पढ़ाया जाता है, मतलब बट 100% थ्योरी में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, वरना कोर्स बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा। और डिफरेंट लेवल के भी बच्चे होते हैं, तो कुछ कुछ जो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं जो बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए चाहिए होती हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू भी वो कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। ये ठीक है। 11th आता है नाउ और लेटर, कि कुछ बच्चे सोचेंगे मैं एडवांस की प्रिपरेशन अभी करूं या फिर हम मेंस 2 के बाद में करें। तो देखो, इसमें इतना कुछ सोचने की बात ही नहीं है, वो तो सीधी सी बात है। पहले तो हम ये सोचे कि मेरे को जो एक्चुअल में सीट लेनी है वो मेंस के थ्रू लेनी है या एडवांस के थ्रू लेनी है। ये ठीक है। अगर मान लिया हमारा जो परसेंटाइल है वो 95-96 आ रहा है, तो आई विल से कि अभी तो हमें फिर मेंस पे ही फोकस करना चाहिए। ठीक है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस ऐसा हो सकता है जो मेरे से 2-3 बच्चों ने बात करके आई हैव रियलाइज्ड एवरी ईयर देयर आर सम काइंड ऑफ केसेस कि कुछ बच्चे मेंस में अच्छा नहीं कर पाते, कि वो बोलते हैं कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनमें वो स्पीड से नहीं कर पाते, बट वो डीप में सोच लेते हैं जल्दी। तो मतलब आई हैव सीन द केसेस कि जहाँ पे उसकी 95 परसेंटाइल आई है, बट रैंक उसकी एडवांस में जो रैंक है वो 15,000 के अंदर है। ये ठीक है, 10,000 के अंदर रैंक है, जबकि मेंस में उसकी 30,000 के बाहर रैंक है। तो ऐसे केसेस अगर हैं और वो बच्चा
मतलब ये वाला केस एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ होगा, उसने जब प्रिपरेशन किया होगा तो उसने मेंस और एडवांस दोनों के टेस्ट दिए होंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करके भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा बच्चा कॉन्फिडेंट है कि नहीं एडवांस में तो मैं अच्छा करूंगा ही करूंगा, तो फिर वो एडवांस की तैयारी कर सकता है। अदरवाइज पहले मेंस हम इंश्योर करें एक डिसेंट मार्क, फिर एडवांस करें। तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, वैसे मैंने अपने बेस्ट एफर्ट लगाने की कोशिश की है कि हर टाइप के बच्चे के दिमाग में जो भी कंफ्यूजन चल रहे होंगे उनको एड्रेस करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू विल बी यूजिंग योर रिमेनिंग टाइम जब तक एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं होता है विद फुल एफिशिएंसी, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट वेस्टिंग इवन ए सेकेंड। ऑल द वेरी बेस्ट।